बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्व बंदराचार्य श्री तिरंगी स्वामी जी महाराज की। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगो नारायण, श्रीमन नारायण जगो नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो, आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार, संत नहीं होते जग में तो जन्म का संसार, संत नहीं होते जग में तो जन्म का संसार, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी। बगसर में आके रवा तरका के मरनी, बगसर में आके रवा तरका के मर, गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तरन, देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री प्रतिभा भयंकराचार्य स्वामी जी महाराज की। अनंताचार्य श्री गाजी स्वामी जी महाराज की, परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववन जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य
अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य की पया वेदांत द्वयपारगम राम कृष्णांग सर्वत्र विश्वक्षेण मुनिं भजे। कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितदा चौदपुण्ड्रं च भारे यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवल्लभं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के युगल चरणों में कोटि शरण। भगवत भागवत आचार्य के ग्रंथ पारायण मानव द्वारिकापुरी से चलकर आएंगे श्री स्वर्ण तीर्थ जगन्नाथ मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी बद्रीनाथ परमाली जी द्वारा आपने कथा श्रवण किया। उनसे पहले हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री माया मधुसूदन पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया हो। उनसे पहले दिल्ली की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी गोपाल कृष्ण जी महाराज द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। मंच पर आसीन जो है बरामपुर पांडेपुर से चलकर आए हुए श्री राधा कृष्ण मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री उद्धव प्रपन्नाचार्य स्वामी महाराज जिनका दर्शन आप कर रहे हैं। नीचे बैठे हुए ब्रह्मपुर से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज का भी आप नीचे बैठे हैं, उनका भी दर्शन होता होगा। चलिए मैंने कथा के माध्यम से निवेदन किया कि मानव जीवन में कथा की क्या आवश्यकता है कि जब तक किसी की हम उपयोगिता नहीं लाते उसके प्रति हमारी रुझान नहीं हो पाती। बिन जान में होके प्रीति, जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं उसके प्रति हमारी प्रीति नहीं होती। किसी के गुण को, महिमा को, महत्व को, लाभ को, फायदा को जब तक हम जानते नहीं हैं तब तक उसके प्रति हमारी निगाह नहीं होती। हालांकि दार्शनिक विचारों में, आध्यात्मिक विचारों में लाभ और लोभ तो है नरक का द्वार है। कहा गया है लोभ नरक का द्वार है, परंतु कथा के प्रति, शास्त्र के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, संस्कार के प्रति, सभ्यता के प्रति, मर्यादा के प्रति, आचरण के प्रति अगर हमारे में लोभ हो जाए
कि हमारे पास अधिक से अधिक इन चीजों का अपना भरमार हो, अधिक से अधिक इसके अनुसार में जीवन जीऊं, ये जो है नरक का द्वार, वह लोक नरक का द्वार है। इस रोग के कारण, इस रोग के द्वारा हम अपना तो फायदा करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो लोग जो है नरक का द्वार है। इसीलिए सभी लोग नरक का द्वार नहीं है। इस सृष्टि की लोहे पर टिकी हुई है। आपने 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो खेतों में बीज को बुना, आपने बोया, लोग उसने किया ना कि 1 किलो तक नहीं अपने आप खेतों में डालेंगे तो 10 किलो अपने आप उपज होगा। बिजनेस में आप लाखों रुपया लगाते हैं, सोचेंगे 10 लाख का फायदा हो। ये दुनिया जो लोहे पर टिकी हुई है, इसलिए सभी प्रकार का लोभ, सभी प्रकार का लाभ नरक को देने वाला नहीं है। इस लाभ और लोभ के माध्यम से हमको तो फायदा हो, समाज को, राष्ट्र को, संस्कृति को, प्राणियों को नुकसान पहुंचे, ऐसा लोग जो है नरक को देने वाला है। जैसे कि आज का रास्ते में आता हूं तो देखते रहता हूं सिंह जी का मुर्गा का भार बिक्री पे आप बधाई। सिंह जी बताइए, सिंह शब्द का मतलब क्या होता है? जो हिंसा से रोके, हिंसा से रोके और अहिंसा में लगावे, उसी का नाम सिंह है। क्या कि पहले आपने कर दिया है, ये करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप देखते हैं मिश्रा जी का मुर्गा का भार, मिश्रा जी से जो है, मिश्रा का क्या होता है? जो सारे शास्त्रों को, सभी संस्कृति को सम्मिश्रण करके अपने जीवन की आचरण में उतारता है और समाज को उतारने के लिए प्रभाषित करता है, संदेश देता है। वो मिश्रा है, वो मिश्रा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग कहते महाराज हम खाते नहीं है, भले अपना मुर्गा भारत खोल दिए हैं, केवल से खोल रहे हैं, कहते हैं कि सरकार से सब्सिडी लेना है। अब बताइए, अब सब्सिडी देने के लिए आप अपराध करेंगे? ये कौन सा मतलब होता है? किस प्रकार का? इसलिए ऐसा बिजनेस जिसमें अपने आप की सलाह लोगों से हम अपना तो लाभ और सब्सिडी की बात करते हैं और दूसरे को नुकसान पहुंचाने की, हिंसा करने की बात करते हैं, यह लाभ और लोभ नरक को देने वाला है। इसलिए शास्त्रों की गंभीरा बुद्धि से, प्रज्ञ बुद्धि से विचार करना चाहिए। कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है और कभी कभी अधर्म भी धर्म हो जाता है। याद रखिए, केवल धर्म ही धर्म नहीं होता है, केवल अधर्म ही अधर्म नहीं होता है। कभी कभी अधर्म देखने में प्रतीत होता है, वो धर्म हो जाता है, और कभी कभी अधर्म भी धर्म हो जाता है। आपने काशी का एक प्रसंग सुना होगा, काशी का आपने एक प्रसंग सुना होगा, सदर कसाई का नाम शायद आपने सुना होगा। बहुत प्रसिद्ध कथा है सदर कसाई की कथा, बहुत प्रसिद्ध है, पुराने लोग जानते थे सदर कसाई की कथा। काशी में एक बहुत बड़ा दुराधर्ष अपराधी कसाई की वृत्ति करने वाले कसाई रहता था। कसाई ने कसाई जिसमें लेस मात्र की दया नहीं हो, वही तो कसाई है। लेस मात्र की दया नहीं हो, वो कसाई रहता था काशी में। संयोग से उसी काशी में एक विद्वान ब्राह्मण भी रहते थे, त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले थे। त्रिकाल संध्या वंदन करते थे, सदाचार से रहते थे, लेकिन धर्म के तत्वों को समझने में उन्होंने कहीं कृपणता कर दिया था, धर्म के तत्वों को समझ नहीं पाए थे। एक बार उस कसाई खाने से एक गाय भागती हुई निकल गई और भागते भागते, अब समझते काशी में गलियों का भरमार है, सीढ़ियों का भरमार है। काशी में गए हुए पुराना जो बस्ती है काशी का, देखिए इतनी अपने आप वहां पर गली है और सीढ़ी है, आज भी बहुत से भटक जाते हैं लोग, धर्म में फंस जाते हैं। तो गाय कसाई खाने से भागती हुई गई और जाते जाते इधर से उधर में आगे निकल गई। पीछे से कसाई अपनी गायों को पता करते हुए जा रहा, क्या कि तेरी गाय गई कहां? कसाई खाने से तो ढूंढते हुए जा रहा। एक विकास संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण देवता
सायंकाल की संध्या बंद करके और अपने घर की तरफ लौट रहे थे। संयोग से कसाई से ब्राह्मण की भेंट हो गई, मुलाकात हो गई। कसाई ने पूछा कि पंडित जी, मेरी कसाई खाने से गाय भाग के गई, आपने देखा है? अरे ब्राह्मण देवता थोड़ी सी संकुचित हो गए, क्या अगर मैं तो देखा हूं, नहीं कहूंगा तो झूठ का पाप लगेगा, असत्य का दोष लग जाएगा, झूठ का दोष लग जाएगा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर मैं हाँ कह देता हूं तो गाय की हत्या कर देगा, क्या करें? शास्त्र कहता है, नीति कहती है, राष्ट्र, धर्म, देश, संस्कृति, कोई अबला नारी हो, असमर्थ नारी हो, असमर्थ व्यक्ति हो, कहीं आपको थोड़ा सा आगे पीछे बोल देने से, ऊंच से बोल देने से राष्ट्र का, समाज का, संस्कृति का अपने आप कहीं रक्षा हो जाता है। वह कहीं ऊंच नीच अपने आप नहीं, ऊंच नीच माने आगे पीछे बोला नहीं कहा जाएगा कि आपने थोड़ा सा झूठ बोल दिया तो ऐसे मिलेगा कि होगा, निजाम नहीं करना। इसलिए सत्यम प्रिया, सत्य बोलना चाहिए, न प्रिया ऐसा सत्य मत बोलिए इस सत्य से समाज का, राष्ट्र का कुछ हानि हो जाए। इस धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। सनातन का मतलब नहीं होता कि हम सत्यवादी बने रहें और राष्ट्र, समाज, संस्कृति सब अपना तहस हो जाए। क्या सत्य बोलने का मतलब होता है? उस सत्य से क्या होने वाला है? नहीं, उस सत्य से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा सत्य बोला जाए जिस सत्य से राष्ट्र का, समाज का, संस्कृति का और जो असहाय अबला जो नारियां हैं अपने आप की रक्षा हो, उनकी मर्यादा की रक्षा हो, तब तो सही माने में आपने सत्य को प्रभाषित किया जाए। जो आपके सत्य बोलने से, आपकी नीति और न्याय में रहने से, आपकी मर्यादा में रहने से राष्ट्र, समाज, संस्कृति के उधर उधर हो जा रहा है, कोई मतलब नहीं होता है आप अपने आप मर्यादा में रहने का। ब्राह्मण देवता नहीं समझ पाया कि कैसे उनको बोलना चाहिए। उनको तो सीधी सीधी दिखला देना चाहता था कि गाय की देखने की बात तो छोड़ दीजिए, गाय घर आई ही नहीं है। उन्होंने देखा था, लेकिन उन्होंने क्या किया? पानी से तो नहीं बोला, आमने से इशारा कर दिया। इसी मार्ग से गाय गई है। कुछ होते हैं पानी से किसी के प्रति उनकी निष्ठा नहीं होती है, लेकिन ऐसे दूसरे से लगा बिठा देंगे ना और अपना आनंद लेते रहेंगे। ऐसे होते हैं अपने आप। और वो क्या कि पानी से तो नहीं गए कि पानी से असत्य का दोष हो जाएगा, आमने से इशारा कर दिए। कसाई गया और जाकर क्या किया? गलियों में घूमते घूमते गाय को पकड़ लिया, गाय को पकड़ करके हत्या कर दिया, हत्या कर दिया। कभी कभी हमारे कर्मों के अनुसार बदला लेने के लिए हमारा बन करके, अपना बन करके और बदला ले लेते हैं। कभी कभी हमारे कर्मों के अनुसार बदला लेने के लिए पराया बन करके भी बदला ले जाता है। क्या बचेगा? एक अपराधी, एक लुटेरा, एक अपराधी, एक लुटेरा रास्ते में आप लाख रुपया लेकर जा रहे हैं और छीन लेता है। आप हाय हाय करते हैं, हाय हाय करके मेरा लाख रुपया चला गया। एक अपने घर का कोई एक भावक हो, परिवार हो, रास्ते में जा रहा, किसी प्रकार की साइकिल दुर्घटना हो गई, मोटरसाइकिल दुर्घटना हो गई और उसे प्रेम से कर्ज करके आप लाख रुपये लगा देते हैं। दोनों में लाख रुपया खर्च हुआ, एक ने छीन लिया, एक ने हमें लगाया कर्ज लेकर के। तो एक में जो हमने लगाया, हमारा जितना था मैंने उसे लिया था वो अपना बन करके ले लिया। एक जो था अपने आप में हम नहीं चाहते तो छीन करके ले लिया। तो कभी कभी चुकता करना पड़ता है, अपने आप लोग बन के कभी चुकता करके चले जाते हैं। कितने लोग हैं किसी घर में कोई परिवार सदस्य अपने आप में तबीयत खराब हो गया, रुग्ण अवस्था में होगा, अस्वस्थ हो गया, लाखों रुपया खर्चा किया, थोड़ा अब स्वस्थ हो जाएंगे, अब स्वस्थ हो जाएंगे, अब उसी बीच हमारे सामने से गुजर गया। रुपया भी चला गया, हम लग गया, पर हमारे साथ से वो गुजर गया, अपना कर्ज चुका करके चला गया। ऐसा जाकर के धीरे पुरुष हैं, मानते हैं कि मेरा कुछ था जो अपना उसे चुकता कर लिया और हमारे साथ चला गया। ये बताया। और कसाई उस गाय की हत्या कर दिया। समय
वो मर करके अगले जन्म में समय बीतने पर अगले जन्म में मरने के बाद जो कसाई काशी का था वही मर करके राजकुमार बन गया। क्या बन गया? राजकुमार बन गया। सुन तो आशा करता अब कसाई का काम करने वाला राजकुमार बन गया। और जो गाय जो थी वही अगले जन्म में मर करके राजकुमारी बन गई। और लोग पंडित जी महाराज का संध्यावंदन करने वाले थे काशी के, वही मर करके अगले जन्म में सदर कसाई बन गए। कितना विचित्र बात हो गया। कसाई राजकुमार बन गया। जिस गाय की हत्या कसाई ने किया था वो राजकुमारी बन गई। मतलब पंडित थोड़ी शक्ति का इशारा कहते कसाई को गाय कि इंसान का जो नाम आपने जो नाम नहीं कहा लेकिन इशारा किया था वो मर करके अगले जन्म में सदर कसाई बन गए। अगले जन्म समय से जो राजकुमार था और राजकुमारी थी उन दोनों का एक संग विवाह हो गया। कभी कभी बदला चुकाने के लिए अपना बेटा अपना भाई अपनी पत्नी बनकर जो बदला चुका लेते हैं। और समझिए वो गाय राजकुमारी जो थी वो बाद में से विवाह जब हुआ राजकुमार से तो रानी बन गई, उनकी पत्नी बन गई। जो कसाई जो था वही राजा बन गया। अब लोग राजा रानी हो गए। कसाई राजा हो गया और गाय रानी हो गई। दिनचर्या उनको अपने आप बीतने लगा, समय बीतने लगा अपने आप में। इधर जो शिकार संध्यावंदन करने वाले ब्राह्मण देवता से मर करके सदर कसाई बन गए। लेकिन ज्ञान उनको था कि हमारे द्वारा कुछ न कुछ त्रुटि हुई है। इतना पूजा पाठ सत्संग करने के बाद आज में सदर कसाई बना हुआ। इन्होंने विचार किया कि जो हमारे द्वारा अपराध हुआ है पाप हुआ है इससे बाहर निकले, चलिए पतित पावन जो जगन्नाथ भगवान है उनका दर्शन करें। ऐसे जगन्नाथ भगवान की यात्रा करने के लिए निकल पड़े सदर कसाई जो पूर्व जन्म ब्राह्मण थे। जाते जाते संयोग से यात्रा में पहले जो पैदल की यात्रा थी उसी गांव में पहुंचे जिस गांव में पहले के जो कसाई था वो राजा बना था और जो गाय थी वो रानी बनी थी। वो अपना उसी गांव में पहुंच गए। शायद का समय हो रहा था, सोचे कहीं विश्राम लिया जा, मैंने की यात्रा करूंगा। वो सदर कसाई मिले उसी गांव कुछ लोगों से को ऐसा कोई भक्त है जो रात्रि में रहने की व्यवस्था कर देगा। हमारा राजा साहब बहुत बड़े धर्मात्मा की रानी साहिबा भी बहुत धर्मात्मा वही चले जाएंगे। सदर कसाई चले गए। राजा रानी ने बहुत सत्कार और सम्मान किया, बहुत सत्कार और सम्मान किया। 12 रात्रि बने राजा साहब विश्राम करने लगे। रानी साहिबा बहुत दिनों तक वैवाहिक मर्यादा होने के बाद भी राजा रानी की मर्यादा से संबंध से कोई संतान नहीं हुआ था, लड़का नहीं हुआ था। अब रानी जाकर के सदर कसाई से उसी महात्मा आप संत हैं, पति है, आशीर्वाद दे दीजिए हमें संतान हो जाए। सदर कसाई के देखिए मेरा विषय हमारी मंगल कामना है। जब परमात्मा की नहीं इच्छा है तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं महाराज आप संत कैसे करते हैं, आशीर्वाद दीजिए। बार बार रानी ने आग्रह किया। सदर कसाई के पैसा मुझे बात मत किया जाए, मैं तो रात्रि विश्राम करने के लिए तुम्हारे आया, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो अंत में रानी ने यहाँ पे जो प्रस्ताव रख लिया कि ठीक है आशीर्वाद नहीं देंगे तो जैसे पति के साथ पति और पत्नी का जो व्यवहार होता है वही हमारे साथ व्यवहार आपके लिए कि हमें संतान हो सकता है आपके संबंध से संयोग से हमें संतान का अधिकार प्राप्त हो जाए। सदर कसाई के ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं रात्रि विश्राम में तुम्हारे पास आया, मैं अपनी संस्कृति को अपने धर्म को भंग नहीं करूंगा, मैं थोड़ी हमारे द्वारा अपराध होगा जिससे आज मैं कसाई बना हुआ, अरे मैं काम करूंगा, कोई नहीं सकती अपने आप में। रानी ने विचार किया हो सकता है बेचारे संत है, हमारे राजा से डरते हुए कहीं पूछा गया राजा तो फांसी को चढ़ा देगा। अब रानी गई और अपने पति जो सोए हुए थे उनके भवन में गई और जाकर के उनके भवन में तलवार टांगा हुआ था
निकाल करके राजा साहब के गर्दन को काट दिया रानी ने। लौट के पुनः महात्मा के पास है, महात्मा तुमको जिससे भय की संभावना होगी वो तो काम मैंने समाप्त कर दिया। और तुम्हें डरने की बात नहीं है। राजा साहब को मैंने गर्दन को 2 टुकड़ा कर दिया, अपना शरीर को 2 टुकड़ा कर दिया। अब हमारे साथ पति पत्नी का जैसा व्यवहार होता है वैसा व्यवहार करके वे संतान प्राप्ति का अधिकार दो। सज्जन कसाई के कहा संकट में फंस गए, कौन सा संकट फंस गए? हम तो रात्रि के विश्राम के लिए आए, ये क्या हो रहा है? और बेचारे रात्रि में रात्रि के समय और अपने आसन जो होता अपने आप में वो सबको बटोर करके और भागने लगे राजमहल से। रानी ने विचार किया मैंने अपने पति राजा की गर्दन भी काट दिया है, ये साधु भाग भी रहा है, क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? और क्या कर रानी ने आवाज आ घरों घरों सब हमारे पति के गर्दन काट कर जा रहा है, पति के गर्दन काट कर जा रहा है। अब तो नहीं मानेगा, ऐसा होगा। और सदर कसाई जी को पकड़ लिया गया। अंतिम न्याय यही हुआ। बताओ जहां पर बाहर आती है तुम और वही पर ऐसा अपराध किया तुमने, ठीक है जिस हाथों से तुम राजा के गर्दन काटा है तो दंड के रूप में सुनाया जाता है तुम्हारे गटा को काट लिया जाएगा। वही सदर कसाई के गटा को काट लिया गया। अब समझिए बिना अपराध का कुछ कहते महाराज कुछ नहीं किए लेकिन फंस गए। कुछ जरूरी नहीं है कि अभी के किए हुए कर्मों के 2 फल हमको प्राप्त होंगे। ऐसा कहा जाता है कभी जो करते वही प्राप्त होगा। एक 6 महीने का लड़का, एक 2 वर्ष का बालक तो कौन सा पाप किया है कि किडनी का रोग, लीवर का रोग, आंख का रोग, क्या क्या असद वेदना, असद असाध अपने आप में रोगों से आकर्षित है, वो पाप किया नहीं है। और एक राजा किसी शरीर से और इसी समय के किए कर्मों का है तो बेचारा कौन काम किया है? कुछ नहीं किया। एक बहुत बड़ी संकट समस्या में रहता है। ऐसा भी देखा जाता है जो रात दिन अपराध की दुनिया में रहता है लेकिन दिन दुनिया रात रहता है, भी देखा जाता है दुनिया में। तब तो एक इस कर्मों से शरीर से ही माना जाएगा, इसी समय से माना जाएगा। तो ऐसा नहीं माना चाहिए कि जो कुछ नहीं किया वो संकट दुखों का सामना कर रहा है और जो सब कुछ किया वो अपने आप इसी तरह से पवित्र बना हुआ है। देख रहे कभी कभी अपने आप में अनिति कर रहा है, न्याय कर रहा है, उपद्रव कर रहा है, बिजली चमक रहा है, फल रहा है, फूट रहा है, बढ़ रहा है। रात दिन अपने आप में रास्ते में जा रहा है, कहीं वो चिट्ठी भी अपना पैर से कहीं भगा के राम 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 अपराध हो गया, 3 बार कान पकड़ता है और व्यक्ति अपने आप कष्ट में है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। केवल इसी शरीर के किए कर्मों का फल हमारे तलाक नहीं होता है, ये बात आप जान लीजिएगा। और क्या हुआ? जो ब्राह्मण देवता ने कुछ नहीं किया, जो सदर कसाई थे उनका गटा काट लिया गया। किसी तरह से जगन्नाथ भगवान का वो दर्शन किया और जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के बाद लौट करके आए। तो लौट करके आने के बाद आज भी जीव संहिता में 3 जन्म की बात बताई जाती है। 3 जन्म की बात बताई जाती है। तो जीव संहिता वाले के पास सदर कसाई जी गए और अपना नाम बताया क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, हमारे साथ ऐसा घटना क्यों हुआ। तो जीव संहिता जानने वाले विद्वान ने कहा सुनिए, पूर्व जन्म में आप टीकादर्शी ब्राह्मण थे, टीका संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण थे, सदाचार से रहने वाले ब्राह्मण थे। आपके द्वारा एक बार चूक हो गई, कसाई खाने से गाय भागते हुए जा रही थी, आपने गाय को देखा, कसाई के पूछने पर आपने गायों का इशारा कर इसी मार्ग से गई है, जिस अंगुली से आपने इशारा किया था उसी पाप के चलते आपने गटा काट लिया था। आपने इशारा किया था, अगर आप नहीं बताए होते तो गाय की हत्या कसाई द्वारा नहीं होती। और जो जिस रानी ने राजा के गर्दन को काटा है वो रानी पूर्व जन्म में अपने आप में गाय थी, तो वह कसाई जो था पूर्व जन्म का कसाई था, जो राजा है वो पूर्व जन्म का कसाई था और इस जन्म में राजा बना। तो गाय जो है रानी बन गई, कसाई जो है राजा बन गया। तो गाय में रानी बन करके और कसाई राजा के गर्दन काटकर अपना बदला चुका लिया। अवश्य हो कर्म सुभाष। निश्चित रूप में हमारे किए हुए कर्मों का फल ही शुभ और अशुभ के रूप में हमें प्राप्त होता है। अभी भले मिले या न मिले, लेकिन मिलेगा मिलेगा मिलेगा। एक पौराणिक कथा सुनाकर आगे में बढ़ जाऊंगा। इसी प्रकार एक गांव में सज्जन आदमी रहते थे, अपने आप में संयोग से 2
भाई थे, अपने एक बड़े भाई के एक इकलौता पुत्र था। धन के लोक में उस इकलौते छोटे से पुत्र को काट करके अपने आप में उसको मृत्यु करके और टुकड़ा टुकड़ा करके और जमीन में गाड़ के किसी को पता ही नहीं चला था। लगभग 40 वर्ष बीत गया, 40 वर्ष बीत गया। जीवन जी ने एक बार वो ट्रेन की यात्रा कर रहे थे और ट्रेन की यात्रा जब कर रहे थे अचानक उनके बगल में एक यात्री आया। कहा भाई जी मेरे पास एक बक्सा है, इस बक्से को आप देखते रहिए। अरे भाई आपसे कोई परिचय नहीं, कैसे मैं आपके बक्सा को देखूंगा? नहीं बस 5 मिनट में बाथरूम से आ रहा हूँ, मुझे थोड़ी लगेगी मान। और क्या किया, जिसने बक्सा उनको जीवा दे दिया वो व्यक्ति अपना यात्री तो था नहीं, वो था अपराध, बक्सा उनको दे दिया और बाथरूम जाने के बहाने एक दो स्टेशन के बाद वो उतर गया। कुछ देर के बाद ट्रेन में कोई दुर्घटना घट गई और दुर्घटना जब घट गई तो सब अपने आप में अब चेकिंग जांच चालू हो गया। अपना सामान दिखाओ, अपना सामान दिखाओ, अपना सामान दिखाओ। ऐसे होते होते उस व्यक्ति के पास आ गया जांच करने वाला, जिसको जो अपने आप पहले 40 वर्ष पहले घटना अपने भाई के पुत्र के साथ किया था उसमें तो नहीं किए थे। अपना सामान दिखाओगे तो मैं सब सामान दिखा दूंगा, लेकिन ये बक्सा जो है मेरा नहीं है। एक यात्री ने हमें जिम्मा दिया है, जब तक तुम नहीं आया है तब छू नहीं सकते। अब प्रशासन को का पकड़, अब ये भी अपना भारत में प्रशासन समाने के बाद अब ये भी अपना उस बक्सा को तोड़ा गया। उसने अपने आप एक बालक का लाश काट करके उसमें रखा। अब काला बंद था। अब कहना पड़ेगा कि आप अपराधी नहीं है, कोई मानेगा? पकड़ लिए गए और न्यायालय द्वारा न्यायाधीश ने उनको फांसी की सजा सुनाई। इसको फांसी की सजा हो जाए, अंत में तो मरना निश्चित है, फांसी होना निश्चित है। न्यायाधीश ने पूछा तेरे को मरना तो पड़ेगा, ये बताओ तुम साथ साथ बता दो क्या तुमने इसी घटना किया कि नहीं किया? कि नहीं साहब मैंने कुछ किया ही नहीं, जानता भी नहीं हूँ। साथ उन्होंने घटना बताया कि अच्छा अपने आप के साथ बताओ कि नहीं साहब एक व्यक्ति आया हमारे जिम्मे दे दिया, ऐसा हुआ अपने आप में। तब न्यायाधीश ने ऐसे बताओ कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हुआ था क्या? कभी याद नहीं मारा नहीं याद करते कि हाँ आज से 40 वर्ष पहले मैंने अपने भाई के पुत्रों को काट जमीन में गाड़ दिया था। न्यायाधीश ने कहा देखो उस समय तो कोई तुम्हें नहीं जाना, लेकिन देखो वही पाप जो है तुम्हारे कपार पर आया, अब बिना अपराध के तुम्हें फांसी की सजा और फांसी के सपना चढ़ गया। यही है तो निश्चित रूप में हमारे किए हुए कर्मों का फल जो है हम और आपको प्राप्त होगा। कोई जरूरी नहीं है कि अभी हमने किया तभी मिल जाएगा, इसका बाद में मिलता है, कभी कभी उस समय भी मिल जाता है। इसलिए अवश्य हो निश्चित रूप में हमारे किए हुए कर्मों का फल शुभ हो चाहे अशुभ हो मिलता है मिलता है मिलता है, इससे कोई अलग नहीं हो सकता है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि कथा का क्या महत्व होता है। मानव जीवन में अगर कथा नहीं हो तो व्यक्ति अपने आप क्या है, पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अभी देखते हैं पशुओं को, वो पहचानता है कौन हमारी माता है, कौन हमारी बहन है, कौन हमारी पुत्री पहचानता है, कुत्ता इत्यादि पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं। हम और आप एक कथा है, एक ऐसा है, एक धर्मी एक ऐसा है, एक सत्संगी एक ऐसा है, एक सदग्रंथी एक ऐसा है जिसके कारण आज हम अपने आप में मर्यादा में है। न हो तो हमारे में पशु में बहुत अंतर नहीं। भोजन तो पशु भी करते हैं, संतानोत्पत्ति तो पशु भी करते हैं, भयभीत तो पशु भी होते हैं, सोते तो पशु भी हैं, लेकिन नैतिकता संस्कार संस्कृति स्वरूप अगर कहीं है तो कथा के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। अतः मानव जीवन में कथा होनी ही चाहिए, सत्संग होनी ही चाहिए, सदग्रंथों का स्वाध्याय होनी चाहिए। ऐसा अगर नहीं होता है तो हमारे जीवन में अपने आप में हमारे पशु में कोई अंतर नहीं है। मैंने बताया था कथा का इतना बड़ा प्रभाव है कि वाल्मीकि जी जैसे अपराध की दुनिया में रहने वाले कथा और संतों के सत्संग के कारण हमेशा हमेशा के लिए हिंसा को त्याग करके और अहिंसा व्रत के पुजारी बन गए। केवल वाल्मीकि जी की बात नहीं है, कथा एक ऐसे हमारे जीवन का स्वरूप है
जीवन जीने की कला है। जो हम डिप्रेशन में, टेंशन में, अटेंशन में जी रहे हैं, लेकिन कथा के काल, कथा के सुनने से, पढ़ने से, स्वाध्याय करने से हमारे जीवन की भटकाव, जीवन की चंचलता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। भागवत इसका उदाहरण है। आपने महर्षि वेदव्यास जी का नाम सुना होगा। महर्षि वेदव्यास जी महाराज का नाम सुना होगा। काश महर्षि वेदव्यास जी महाराज इस संसार में अगर प्रकट नहीं हुए होते, जन्म नहीं लिए होते, तो शास्त्र तो होता, ग्रंथ तो होते, लेकिन शास्त्र और ग्रंथ को किताब के रूप में कोई जगाने वाला नहीं होता। याद रखिएगा। अरे वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण और उपनिषद जो है, एक जब से सृष्टि के कब से है। पहले के शास्त्र सतयुग, त्रेता और द्वापर युग के अंत तक व्यास महाराज के जन्म से पहले जो भी वेद से, उपनिषद, इतिहास, पुराण, शास्त्र थे, वो श्रुति के रूप में थे। कुछ लोग कहते हैं, महापुरुष लोग, महानुभाव कहते हैं, हम पुराण को नहीं मानते हैं, हम इतिहास को नहीं मानते हैं, किसी ऋषियों की वाणी है। अरे भाई, बात समझा जाए ना, क्यों ऐसा विवाद आप करते हैं? देखिए, चाहे इतिहास हो या पुराण हो, भले आप कहते हैं कि किसी ऋषियों की वाणी है, ऋषियों की अभिव्यक्ति है, लेकिन ये भी कहें कि वेद उपनिषद का सारांश ही है, रिफाइनिंग कर रहा है। कोई कहते हैं मलपुआ के रस और स्वाद को तो मानते हैं, कोई कहते हम चीनी को तो मानते हैं, लेकिन गन्ना को नहीं मानते हैं। ऐसा होगा क्या? चीनी को मानने का मतलब, गुड़ को मानने के मतलब कि आपको गन्ना को मानना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीनी हो, गुड़ हो, गन्ना से ही बनता है। कोई कहता है कि हम घी को तो मानते हैं, कि दूध को नहीं मानते हैं। जब घी है तो दूध को मानना ही पड़ेगा, कि घी होगा कहां से? समझना पड़ेगा अपने आप में। इस ऐसा बात न कर दिया जाए तो कहीं भ्रमित होने की बात हो जाए। तो कुछ विचारकों का स्वभाव है, हम पुराण को नहीं मानते हैं, इतिहास को नहीं मानते हैं। आपको जानना चाहिए कि पुराण दूसरा कुछ नहीं है, वेद और उपनिषद का रिफाइनिंग है, विशुद्धीकरण है। भागवत में कहा भी गया है, भागवत में कहा भी गया है, अरे शंका केवल और ऐसा विभ्रांतियां केवल आजकल कुछ महोदय लोग में नहीं है, महानुभाव में नहीं है, ये होते रहे। उस समय भी हमारे सौनक जी महाराज ने भी सारण में सूत जी से पूछे थे कि महाराज, जब वेद और उपनिषद थे ही, तब पुराण के इतिहास की क्या आवश्यकता पड़ गई? आवश्यकता नहीं थी। इसी बातों को विदुर जी महाराज ने मैत्री जी से पूछा। इसी बातों को श्री उद्धव जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। इसी बातों को मैत्रेय जी ने भगवान श्री कृष्ण सुना था। इसी बातों को राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा। इसी बातों को नारद जी ने अपने बड़े भैया सनकादियों से पूछा। इसी बातों को, इसी प्रश्नों को एक समय सनक, सनंदन, सनातन, सनत्कुमार और नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। इसी प्रश्नों को एक समय ब्रह्मा जी ने भगवान श्रीमन्नारायण से पूछा। ये प्रश्न तो पहले से चले आ रहे हैं, आपका कोई नया प्रश्न नहीं, आपका मौलिक कोई प्रश्न नहीं है, और आपका नया कोई शंका भी नहीं है, संदेह भी नहीं है। लेकिन जाना भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है, भागवत में लिखा हुआ है, वेद और उपनिषद का रिफाइनीकरण, वेद और उपनिषद का परिशुद्धीकरण ही इतिहास और पुराण है, स्मृति है, अलग नहीं। जो वेदों में पढ़ा गया, उपनिषद में पढ़ा गया, पढ़ने के बाद निधिध्यासन किया गया, चिंतन किया गया, उस निधिध्यासन और चिंतन स्मरण से जो समाज, राष्ट्र और प्रकृति और प्राणियों के मंगल के लिए जो प्रेरणाएं प्राप्त हुई, उसमें से विशुद्धि रूप में, परिशुद्धि रूप में, वही तो इतिहास है, वही तो पुराण है, वही तो स्मृति है, और कुछ नहीं है, वही है, वही अपने आप में स्पष्ट में जाना जाए। कि जैसे रीच अभी किसी को आम के फल को खाने की इच्छा हो तो खाएगा, जब आम को खाने की इच्छा, फल इच्छा है खाने के स्वाद लेने के लिए, तो कोई कहेगा हमसे क्या करते जाओ ना, आम के वृक्ष में अपने आप उसके डाली को चला लो,
उसके तना को चलाओ, पत्ता को चलाओ, स्वाद आएगा। कहीं टहनी को चलाने लगे, मसूड़े कर जाएंगे, नाक टूट जाएंगे, वोट कर जाएगा। तो क्या ये बात उसने झूठ कहा क्या? आम के वृक्ष से फल होता है। बात सत्य है कि आम के वृक्ष से फल होता है, लेकिन आम के फल को बच्चे खाना चाहेंगे, इस तरह अपने आप नहीं प्राप्त हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब वही कोई ले आ जो अपने आप फ्रिज में, कहीं अपने आप में कोल्ड स्टोर में कहीं मैंगो फ्रूटी रखा होता, क्या करेगा? ला करके दे देगा और पाइप से पीते रहिए, अपने आप में पीते रहिए। यही है, एक तो अपने आप में इतिहास है, पुराण है, स्मृति है, एक कोई अलग नहीं है। वेद उपनिषद का रिफाइनीकरण है, शुद्धिकरण है। इसको हमेशा अपने आप, वेद को सबका अधिकार नहीं बनता है, इतिहास में सबका अधिकार नहीं बनता है अपने आप में। वेद में सबका अधिकार नहीं, उपनिषद में सबका अधिकार नहीं, लेकिन इतिहास जो है, पुराण जो है, स्मृति जो है, प्राय इसमें प्राय सभी का समझने का, समझने का अधिकार होता है, एक कहीं उससे अलग नहीं है। क्योंकि अगर वेद, अगर अपने आप में इतिहास को, पुराण को, स्मृति को अगर आप नकार देंगे तो वेद का प्रमाण नहीं दिया जा सकता है। वेदों को समझना बहुत क्लिष्ट हो सकता है, क्योंकि श्री वचन भूषण में आचार्यों ने कहा है, वेदार्थो निश्चितव्य स्मृति इतिहास पुराणी। वेदार्थो, वेद का अर्थ निश्चितव्य, निश्चय किया जाता है स्मृति से। और सबसे प्रथम स्मृति की बात है, स्मृति इतिहास पुराणी, और केवल एक नाता नहीं है, स्मृति से, इतिहास से और पुराणों से। कैसे निकालेंगे? वेदों को अर्थों को समझने के लिए, उपनिषद के अर्थों को समझने के लिए स्मृति, इतिहास, पुराणों का सहायता लेना पड़ेगा। आज फिलहाल किसी पुस्तक को अपने आप अर्थ करने के लिए पुंजिका की आवश्यकता पड़ती है, सहायक पुस्तिका की आवश्यकता पड़ती है। वेद के अर्थों को वेद से लगा देंगे, हो ही नहीं सकती है। इसलिए अपने आप में नित्य होना आवश्यक है, ये बताया गया, इसकी होना आवश्यक है। ऐसा नहीं होता है तो हम वेद शास्त्रों के अर्थों को समझने में कहीं भी हम विफलता कर देते हैं, अब इस त्याग नहीं जा सकता। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कथा के क्या महत्व है। महर्षि वेदव्यास महाराज इस धराधाम पर आज से 6000 वर्ष पहले आए थे, प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम पर आज से 6000 वर्ष पहले आए हैं। जानवरों भी इस धराधाम पर आज से 6000 वर्ष पहले इस धराधाम पर आए हैं। व्यास जी महाराज से पहले दुनिया में जो भी सदग्रंथ थे, शास्त्र थे, धार्मिक विचार थे, वेद उपनिषद था, इतिहास पुराण था, वो श्रुति के रूप में था। श्रुति माने कहने और सुनने के रूप में था। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री दंडी स्वामी जी महाराज आज से लगभग 27 वर्ष पहले मैं इस सब क्षेत्रों में स्वामी के साथ हुआ। 27, 28 या 30 वर्ष लगभग ये हुआ अपने आप में। छपरा से लेकर के सोनपुर के बीच में उसमें स्वामी के साथ कई घर, छपरा के बगल में गरौजा है, वहाँ आमी है, सब जगह हम लोग अपने आप शामिल करे हो। मैंने 25 वर्षों के बाद, 25 से 30 वर्ष के भीतर में हम घूमे। बहुत नए जो बालक बालिका है वो अपने आप 25 वर्ष में गजरे होता होगा। तो आज से लगभग 25 से 30 वर्ष के भीतर में अपने आप में पूरे छपरा से लेकर के और सोनपुर के बीच में स्वामी के साथ घूम रहे हैं। उस स्वामी ने कथा कहा, और कितने को याद होगा? नई नई पीढ़ियां जो है, जनरेशन है, क्या याद करेगा? जो सुनने में हो तो भूल गए होंगे। एक वही कोई दयालु अपने आप ने टेप कर दिया होगा आवाज स्वामी जी का, उस मोबाइल में आविष्कार हो था अपने आप में, तो आवाज टेप कर दिया होगा और उसी पे सीडी बना लिया अपने आप में। तो जब इच्छा हो तब सुन लेता है ना, सुन लेता है कि नहीं सुन लेता है? ठीक वही बात है। तो पहले जो था सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, ये जो भी वेद उपनिषद जितने भी शास्त्र थे सब श्रुति के रूप में थे। अपना कोई कहता था, कोई सुनता था, कोई कहता था, कोई सुनता था। जे ही द्वापर युग आया, व्यास महाराज धराधाम पर आए, तो आने के बाद ऋषियों ने प्रार्थना किया, देवताओं ने आग्रह किया, भगवान की मंगल कामना हुई, हे व्यास जी और ऋषियों के समान केवल आप तपस्या करने के लिए संसार में नहीं आए हैं,
इस संसार के भटके हुए प्राणियों को अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपकी जिम्मेदारी है। आप जो शास्त्र है, वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण है, उनको आप लेखनी के रूप में लेकर के, पुस्तक के रूप में लेकर के, ग्रंथ के रूप में लेकर के और समाज के सामने परोस दीजिए, जो वर्तमान भूत भविष्य तीनों काल में एक काम आवे। व्यास जी ने कहा ऐसा हमारा इतना बड़ा भार हमारे पर सौंपा जा रहा है, कैसे मैं पूरा करूंगा? भगवान की प्रेरणा हुई, बेटा अगर आपका उद्देश्य ठीक है, आपका लक्ष्य ठीक है, तो बहुत बड़ा काम भी, बहुत क्लिष्ट काम भी, कठिन काम भी, उद्देश्य और लक्ष्य ठीक है, वो सहज हो जाता है। इसे अपने आप स्वीकार कीजिए। व्यास जी ने सहज हृदय से अनुमोदन किया। अनुमोदन करने के बाद व्यास महाराज ने जो वेद, कुछ लोग कहते हैं कि व्यास महाराज ने वेदों की रचना किया, शायद पढ़ने में लोग कंजूसी कर रहे थे। कुछ लोग नास्तिक लोग कहता है कि व्यास महाराज ने वेद की रचना की। नहीं भाई जी, ऐसा बात मत कीजिए। व्यास जी महाराज ने जो पहले वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण जो आप कहते हैं, ये सब पहले से थे। सतयुग में थे, त्रेता युग में थे, द्वापर युग में थे, लेकिन सुनने के रूप में थे, कहने और सुनने के रूप में थे। व्यास जी महाराज जब आए तो व्यास जी आने वाले कलयुग, क्योंकि व्यास जी के बाद कुछ ही दिन के बाद कलयुग आ गया, माने द्वापर युग समापन और कलयुग प्रारंभ होने वाला था। उसी समय व्यास जी महाराज धराधाम पर आए। भगवान श्री कृष्ण उसी समय आए कब? जब द्वापर युग समापन होने वाला था और कलयुग प्रारंभ होने वाला था। उसी समय व्यास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण पांडव लोग थोड़ा सा अंतराल लेकर इस धराधाम पर आए। समझिए, तो व्यास जी को आग्रह हुआ कि व्यास जी आने वाले कलयुग में लोगों की मेमोरी कमजोर हो जाएगी। मेमोरी तो समझते हैं आप लोग, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी, लोग भूल जाएंगे। देखिए, सता तो रहती है, चाहे वो मेमोरी चेतन के पास रहे या जड़ के पास रहे। पहले मेमोरी चेतन के पास होती थी, तभी तो अपने आप ये इतिहास पुराण नास्तिकों द्वारा, विधर्मियों द्वारा अपने आप चुरा लेने के बाद, राक्षसों द्वारा नष्ट भ्रष्ट करने के बाद भी पुनः उस लिखने का काम करते थे। तो चाहे वो मेमोरी चेतन के पास रहे और चाहे मेमोरी जड़ के पास रहे, और चेतन के पास मेमोरी नहीं रह गया है। अब जन्म लेते ही 1 वर्ष का 6 महीना का लड़का, अब बताइए गोलगप्पा खाएगा तो स्मरण शक्ति रहेगी? बताइए ना, कुरकुरा खाता है, गोलगप्पा खाता है, कहाँ पूरी रहेगा? स्मरण शक्ति कहाँ रहेगी? कहाँ ब्रह्मचर्य रहोगे भाई? नहीं रह पाओगे, संभव नहीं है। हम तंत्र से बिगाड़ दिया अपने आप में, समझिए। लेकिन वही आपका है राष्ट्र, आपका देश वही है। नित्य वैदिक मंत्र से ऋषि होम करते थे, हाँ वेदांत के सिद्धांत करते थे। उसी राष्ट्र के आप रहने वाले हैं, उस देश के आप रहने वाले हैं, उस स्थान के रहने वाले हैं जहाँ के लोग नित्य वैदिक मंत्र से ऋषि होम करते थे। हाँ, रोज ऋषि लोग स्वाहा 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 होता है। आप कभी कभी किसी गांव में जब होता है, पितरों का तर्पण होता था और व्यास जी वेदांत के सिद्धांत करते थे। हाँ, अरे महेलिया जो होता वो भी अपना वेदांत के वाक्यों का अपना सिद्धांत करता था। जी, उस राष्ट्र के आप रहने वाले हैं, उस देश के आप रहने वाले हैं, अपनी गरिमा को भी भूलिए मत। आज तो कहते हैं कि बहुत अपना शिक्षा बढ़ गया, ठीक है, शिक्षा बढ़ा, मैं मान रहा हूं, आज शिक्षा बढ़ा है, लेकिन नैतिकता और संस्कार का ह्रास हो गया। याद रखिएगा, शिक्षा तो बढ़ा है, लेकिन संस्कार, संस्कृति और नैतिकता का ह्रास हो गया है। अब ये भी लड़का जन्म लेता है, कैट माने बिल्ली, रेट माने चूहा, एलिफेंट माने हाथी, डॉग माने कुत्ता, एस माने गधा। तो गधा, चूहा, हाथी का नाम लेगा तो बुद्धि ठीक रहेगी? ठीक अपने आप में नहीं रहेगी अपने आप में। अब हो क्या रहा है, इसका परिणाम क्या हो रहा है? अब जब कोई किसी को प्रणाम करता है, कोई बाय बाय कर रहा है, कोई हाय हाय कर रहा है, कोई टाटा कर रहा है। संस्कार जुड़ गया कि नहीं? संस्कृति भी जुड़ेगी कि नहीं? नैतिकता जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? आज शिक्षा तो हुआ, याद रखिए कि शिक्षा में संस्कार, संस्कृति और नैतिकता का ह्रास होता है, अभाव होता है। वह शिक्षा हमारे लिए बोझ बन जाती है, हमारे लिए भार बन जाती है। जिस शिक्षा में संस्कार, संस्कृति और नैतिकता
बन जाती है, श्रृंगार बन जाती है। आज यही काम है कि शिक्षा तो है, लेकिन संस्कार, संस्कृति और नैतिकता नहीं होने के कारण किसी के यहाँ शांति नहीं है। पूछिए, बेटा को इंजीनियर बना दिया गया, डॉक्टर बना दिया गया, होशियार बना दिया गया, बड़े पद पर बैठा दिया गया, पिताजी रो रहे हैं, माताजी रो रही है, बेटा तो अपने आप बात नहीं करता है, अपनी पत्नी को लेकर बाहर रहता है, क्या नहीं होगा? अब शिक्षा तो दी, संस्कार तो दिया नहीं, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा जी? इसीलिए शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी होनी चाहिए, संस्कृति भी होनी चाहिए, नैतिकता और नीति होनी चाहिए। तब तो शिक्षा द्वारा हम जीवन में उज्जवल हो सकते हैं। यदि शिक्षा के साथ साथ संस्कार, संस्कृति और नीति नैतिकता नहीं रहेगी, वह शिक्षा हमारे बोझ भार करके है जो आज हमारे सामने हो रही है। याद रखिएगा, यही कारण है। इसलिए हमें तो होना चाहिए अपना शिक्षा। व्यास जी महाराज निवेदन की मेमोरी, चाहे वह किसी जड़ के पास हो या चेतन के पास हो। आज तो चेतन के पास मेमोरी करने के लिए अगर की असहाय पुस्तिका न हो तो किसी परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं हो सकते हैं। अपने पास सर्व करने का दिमाग नहीं रह गया है। जानते थे ऋषि लोग के आने वाले समय में चेतनों के पास, प्राणियों के पास मेमोरी कमजोर हो जाएगी, इसीलिए क्या किए, चीज में मेमोरी डाल दिया गया। चीज डालते हैं 64 जीबी का चीज, पूरे दुनिया के ग्रंथों को लोड कर दिया तो थोड़ा सा खाली जाता है। अब बताइए जड़ हो गया कि नहीं हो गया? लोग कहते थे भला ऐसा होता है क्या कि आकाशवाणी कहता था कि ऋषि लोग आकाशवाणी आकाश होता, अब तो पता चल गया ना, गए सब बकवास की बात है कि आकाशवाणी होता था पहले के बारे में। अब बात पता चल गया ना, ये साधारण एक अपना थोड़ा सा प्लास्टिक का कुछ केमिकल लगाया हुआ एक जड़ जो है इतना बोलता है कि सारे शास्त्रों को बोल देता है। राष्ट्र के सभी कानून को सीसी में डाल देंगे, सब सुन लीजिए, वो जो है ना जी ये ट्रेन, गाड़ी, ये सब रहे ना चलने का काम करता है। अब उसमें आपका कैसे भला हो सकता है? शंका करते थे लोग, मदद से क्या करिए, ये सब जड़ है। लेकिन विद्या के कारण, शिक्षा के कारण, कथा के कारण, ज्ञान के कारण सब चेतन होकर काम करता है। तो पहले अपना चेतन और जो उनकी मेमोरी होती थी, अब चेतन की मेमोरी जब कमजोर हो गई तो जड़ में मेमोरी को भर दिया गया। जो अनेक जगहों पर जो भी दुनिया में चल रहा है वो अच्छी द्वारा चल रहा, देखते हैं कि कितना जीवी का अपने आप में उसी तरह काम हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है। तो व्यास महाराज से प्रार्थना किया ऋषियों ने, व्यास जी आगे आने वाले समय में लोग का स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी, अतः जो शुद्धि के रूप में वेद उपनिषद जहाँ पुराण है उनको आप लेखनी के रूप में कर दीजिए। व्यास महाराज पहले तो अपनी असमर्थता व्यक्त की, मेरे बस की बात नहीं है, पुनः धनास बनाया गया, विश्वास दिया गया कि विवेकी और पुरुषार्थी व्यक्ति को मरते दम तक अपने पुरुषार्थ का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थी हमारे जीवन का जन्मी है, पुरुषार्थी हमारे जीवन का वह पिता है, माता है, गुरु है, भाई है, स्वर्ग है, मोक्ष है। इस व्यक्ति ने पुरुषार्थ और कर्म को त्याग दिया, मानव जीवन में सब कुछ त्याग कर दिया। इस व्यक्ति ने पुरुषार्थ में विवेकपूर्ण कर्म, इस व्यक्ति ने विवेकपूर्ण कर्म को स्वीकार किया, वह बताया गया है बहुत गुरु काम है, उसको प्राप्त करने में अपने आप में आज सक्षम रहा। जिस व्यक्ति ने विवेकपूर्ण कर्मों को अपने आप में स्वीकार किया वही आज अपने आप में आज आगे लिया। कभी भी जीवन के अंतिम क्षण तक विवेकपूर्ण कर्मों का, विवेकपूर्ण पुरुषार्थ का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ ही करनी हमारी जननी है, करनी हमारा पिता है, करनी हमारा गुरु है, करनी हमारा भाई है, और करनी हमारा सुख है, और करनी हमारा स्वर्ग है, और करनी हमारा मोक्ष है। इस अलग कोई नहीं है, ऐसा विचार कर कभी भी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। करनी पूजा है। इस कर्म में हम परमात्मा की भावना करके अगर उस कर्म को करते हैं तो हर कर्म हमारे लिए धर्म हो जाता है, साधना हो जाता है, आराधना हो जाता है। इसलिए कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता में कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा, गुरु कर्म कर्म करो, कर्म करो, और कर्म करने का फल होगा कि तुम्हें फल की कामना करने की इच्छा नहीं है। कर्म करोगे तो कर्म ही फल बन करके परिणित हो जाएगा, तुम्हारे जीवन का मंगल का काल हो जाएगा। हुआ भी नहीं। आप भोजन करिए, आप भोजन करते समय कामना मत कीजिए कि हमारा भूख समाप्त हो जाए, लेकिन भूख समाप्त नहीं हो जाएगा। आप जल पीजिए
और कामना नहीं करेंगे हमारा प्यास दूर हो जाए, प्यास दूर नहीं होगा, हो ही जाएगा। आप यात्रा करिए और नहीं कामना करिए कि हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाए, अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए कर्म को कभी त्याग मत करिए, कर्म हमारे जीवन का सर्वस्व है, अतः कभी भी किसी परिस्थिति में कर्म का त्याग नहीं होना चाहिए। कुछ विचारकों द्वारा, कुछ दार्शनिकों द्वारा कर्म को त्यागने की बात करते हैं। कर्म हम तो बहुत बड़े ज्ञान हो चुके हैं, लेकिन उनको विचार करना चाहिए। कोई भी दुनिया में बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। ठीक है, जब आप नहीं करते हैं, कुछ लोग कहता है कि काहे के संत महात्मा जब करते हैं, काहे के सम्मेलन करते हैं, काहे की पूजा करते हैं, काहे के तीर्थ करते हैं, संत महात्मा क्या मतलब? याद रखना चाहिए आप अपने लिए किसी के द्वार पर जाकर भोजन मांगेंगे, हम लाखों आदमी को हजारों आदमी के लिए चंदे मांग करके भंडारा करा, ये कौन दोष हो गया भाई? ये कौन दोष हो गया? कौन दोष हो गया? आप अपने पहनने के कपड़ा मांगे किसी से, हमने कई वस्त्र मांगे किसी दाम अपना माल दिया, क्यों खराब हो गया? तो कभी भी कोई व्यक्ति कर्म से अलग नहीं हो सकता है। आप अपने लिए कि हमारा कोई आश्रम बनाता है, रूम बना देता है, हमने अपना पेड़ बना दिया, अस्पताल बना दिया, तो उसकी बात है। इसलिए जिस कर्म में अपना स्वार्थ की बात आती है, वहां तो थोड़ा सा विचारणीय विषय है। और जिस कर्म में समाज का, राष्ट्र का, प्राणियों के मंगल की बात होती है, वो कर्म होने के बाद भी वो कर्म बंधन का कारण नहीं होता। ये होता है, हमें नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कहा कि हे दुनिया में रहने वालों, घर छूट जाए कोई बात नहीं, पत्नी छूट जाए कोई बात नहीं, परिवार छूट जाए कोई बात नहीं है, सब कुछ छोड़ दो, लेकिन यज्ञ दान और तप कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। कि महापुरुषों को एक उज्ज्वल और पवित्र करने वाला है, अतः यज्ञ को दान तप करना न त्याग। यज्ञ दान तप जो है कभी त्याग जो नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की बातों को माना जाए कि आपके दुराग्रही महानुभाव की बातों को माना जाए। जो दुराग्रह से कोई बात करता है, काहे के संत सम्मेलन करते हैं, काहे के संत महात्मा को जग करते हैं, अरे भाई समझो शास्त्रों को, या तो शास्त्र को नहीं मानते हैं तो अपनी बात करो। इसीलिए एक जो है सब कुछ छूट जाने के यज्ञ दान तप एक कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। महर्षि व्यास महाराज को आगे हुआ, व्यास महाराज ने वही अपने आप में नारद जी द्वारा कथा सुना, नारद जी द्वारा कथा सुना। भले व्यास महाराज भगवान की प्रेरणा से वेदों की रचना कर चुके थे, उपनिषद की रचना कर चुके थे, 17 पुराणों की रचना कर चुके थे, मन में शांति नहीं थी। लेकिन आपका उद्देश्य और लक्ष्य अगर ठीक नहीं होगा तो सब कुछ साधन रहने के बाद भी, व्यवस्था रहने के बाद भी मन में शांति नहीं मिलेगी। व्यास जी ने वेदों की रचना कर दिया, मन में शांति नहीं मिली, उपनिषद की रचना कर दिया, मन में शांति नहीं मिली। अरे वेद का मतलब क्या होता है? पर ऐसा होना चाहिए कि वेद की रचना करने के बाद भी व्यास जी को शांति नहीं मिली, क्यों नहीं मिला? इसीलिए व्यास महाराज ने वेदों की रचना तो किया, लेकिन वेदों में कुछ ऐसे वाक्य थे जो उलझन भरे थे। उलझन भरे वाक्यों को व्यास महाराज ने उसको समझाने के लिए कंटिन्यूटी नहीं किया, व्याख्या नहीं किया, जिससे समाज के लोग वेदों के द्वारा ही और वेदों के द्वारा ही और वेद का खंडन करना शुरू कर दिए। यही तो कारण हुआ। उसी वेदों का उदाहरण और प्रमाण मान करके शुरू करते कि वेद में मूर्ति पूजा लेने का हुआ है, उसी में लोग प्रमाण करके मानते हैं। व्यास महाराज ने वेदों के वाक्यों को जहां मुझे वाक्य थे उन पर टिप्पणी कहने की होते, आज ऐसा उन लोगों को नास्तिक बनने का मौका नहीं मिलता कि वेद को मानते हुए भी वेद मूर्ति पूजा का खंडन करना, वेद के वाक्य को खंडन करना, ऐसा मौका ही नहीं। उपनिषद का वेद का मतलब क्या होता है? व्याकरण से वेद को होता है विदग्ध ज्ञान धातु से बनता है। जानना, क्या जानना? प्रकृति क्या है, प्रकृति को जानना, प्रकृति के पुरुष को जानना, प्राणियों को जानना, और किसके द्वारा ये दुनिया बनती है, किसके द्वारा फलती है, फूलती है, विकसित होती है और किसी में जाकर लय हो जाती है, इनको जानना कि जिसको हो उसी का नाम वेद है। मानव का क्या धर्म होता है, क्या ग्रह है, क्या त्याग है, ये जानना अपना वेद है। प्राणियों के लिए क्या त्याग है, क्या अपने आप संस्कार के भक्त करने जो है वेद है। अर्थात मानव मात्र के, प्राणी मात्र के कर्मों को जिसमें अपने आप प्रतिपादन किया जाए और सभी कर्मों का अंतिम लक्ष्य जिन परमात्मा के तत्वों तक पहुंचाने का जो आदेश दे, उसी प्रबोध करे, उसी का नाम वेद है। उपनिषद का मतलब क्या होता है? उप माने पास में,
निश्चित रूप में असत बने पहुंचाने वाला। वह जो निश्चित रूप में उन तत्वों तक पहुंचाने में सक्षम हो, उसी के नाम उपनिषद है। अर्थात जिनको जानने के बाद, जिनको सुनने के बाद, जिनको मानने के बाद, जिनको स्वीकार करने के बाद अब दुनिया में कहीं कोई जानने को सकता न हो, उसका नाम उपनिषद है। महर्षि वेदव्यास महाराज ने वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, 17 पुराणों की रचना किया। पुराण का मतलब क्या होता है जी? पुराण, जो कथा के रूप में, घटना के रूप में, इतिहास के रूप में, चरित्र के रूप में, प्रसंग के रूप में, आख्यान के रूप में, आख्यायिका के रूप में पुराना है। क्या चीज? पुराना है। पुराना है। कब से पुराना है? जब से सृष्टि है। जब से सृष्टि है, जब से सृष्टि है। लेकिन पढ़ने वाले जो लोग हैं, जितने बार पढ़ते हैं उतने बार नई प्रेरणा और नया ज्ञान को लेने में सक्षम है, समर्थ है, उसी का नाम पुराण है। पुनः नव, पुनः नव, पुनः नव इति पुराण। जो अपने तो पुराना है, लेकिन पढ़ने वाले को नई प्रेरणा और नया ज्ञान देने में जो सक्षम है, समर्थ है, उसी का नाम पुराण है। यही कारण है कि रोज सरकार द्वारा हर 5-10 वर्षों पर सिलेबस को बदल दिया जाता है। कभी आपने सुना कि जब से भागवत कथा हजारों टीकाएं हो गई, लाखों कथा कहते हैं दुनिया में, एक बार भी कहीं नहीं हुआ कि सिलेबस को बदल दिया जाए। सिलेबस बदलने की आवश्यकता ही नहीं है। जितने बार पढ़ा जाए नई प्रेरणा प्राप्त होती है, नया ज्ञान प्राप्त होता है, नया उपदेश प्राप्त होता है, इसलिए की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसीलिए इसका नाम पुराण है। पुनः नव, पुनः नव, पुनः नव इति पुराण। जो अपने पुराना है किताब के रूप में, ग्रंथ के रूप में, लेखनी के रूप में, लेकिन पढ़ने वाले को नई प्रेरणा को देता है, नया ज्ञान को देता है, उसी का नाम पुराण। ऐसे पुराण अपने आप में हमारे व्यास महाराज 17 पुराण की रचना की, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली। ये तो यहाँ तक हो गया कि व्यास महाराज एक दिन, किस भाषा में हम कहें, व्यास महाराज एक दिन डिप्रेशन में हो गए, अटेंशन में हो गए। व्यास जी एक दिन डिप्रेशन में हो गए, अटेंशन में हो गए। और यहाँ तक व्यास महाराज डिप्रेशन टेंशन होकर हुए, कहां अब सुसाइड हो जाते अच्छा, मर जाते अच्छा। ऐसा क्यों होता है? हम जो कर्म कर रहे हैं और उस कर्मों द्वारा समाज, राष्ट्र और हमारे लोगों को उससे जो अपने आप में हित नहीं होता है, उसमें जीवन में टेंशन होनी जाती है। आपने बेटा के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया, और समाज, बेटा, परिवार आपको रिगेट और रिटर्न नहीं देता है, तो मन में टेंशन हो ही जाती है। क्या मतलब होता है दुनिया? क्या मतलब होता है सदा समाज? क्या हमने कर्म किया, कुछ हमारा नहीं दे रहा है, उसमें टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है, अटेंशन हो जाती है। व्यास महाराज को डिप्रेशन क्यों हो गया, अटेंशन क्यों हो गया? कि मैंने वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, 17 पुराणों की रचना किया, फिर भी समाज के लोगों को जैसे अपने जीवन में सुधार करना चाहिए वैसा सुधार नहीं हो पाया। अब जीवन जीने का क्या मतलब होता है? इसी विचारधारा में, इसी विचारों को लेकर के व्यास महाराज सब अपने आप में अपने जीवन को समाप्त करने के अपने आप में संकल्प ले लिए। जब मैं मर जाता तो अच्छा होगा। मरे तो कैसे मरे? विचार मरे तो कैसे मरे? क्या कहीं जल में डूब के मर जाए, अपने सपने से गला दबा के मर जाए, किसी पर्वत की चोटी से डूब करके मर जाए? ये नहीं सोच ही रहे थे कि अचानक नारद जी महाराज के व्यास जी के आश्रम पर आगमन हो गई। और आगमन जब हो गई, आप कितने पानी में हैं, दुनिया को छुपाइए, लेकिन संत महात्मा ईश्वर को कभी मत छुपाइए। नारद जी देखते देखते पहचान गए, व्यास जी आप उदास क्यों हैं? महाराज आपने पहचान गया। व्यास जी का हाँ महाराज पहचान गया। क्यों? व्यास जी की एक बात हमको पता नहीं है, हम उदास हैं, हम क्यों हैं, मन में उदासी है, लेकिन मैं क्यों हूं ये मैं पता नहीं है। रोगी को ये पता है तो हमको खांसी हुआ है, जुकाम हुआ है, बुखार हुआ है, लेकिन क्यों हुआ है ये उनको पता नहीं है। और उनको पता चले सुन नहीं करता, अपने से दवा नहीं कर लेता। हमको ये पता है हम क्यों है, हम उदास है, लेकिन क्यों है ये हमको पता नहीं है। नारद के बस में पहचान गया, क्यों आपकी नहीं उदास बता दीजिए। तो नारद का व्यास जी आपने समाज के लोगों के दिल दिमाग मन बुद्धि को लूट लिया,
महाराज क्या बात है, क्षमा कर दीजिए। क्या किया मैंने? आपने समाज के जीने वाले लोगों के मार्ग को भटका दिया। आपने समाज में जो जीने वाले लोग हैं उनके मार्गों को आपने भटका दिया, और भला समाज के लोग अपने मार्गों से भटक जाए और आप प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। व्यास ने कहा, ईश्वर आप लोग सिनारे देते कादर्शी ऐसा बात मत कहें। मैंने जब तक अपना होश संभाला किसी के अंगली देखने नहीं दिखाया, और हमारे साथ ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। नाले के भले आपने अंगली नहीं दिखाया किसी को, लेकिन आपने अपने लेखनी द्वारा समाज के लोगों को भटकने के लिए छोड़ दिया। समाज के लोग आज और ग्रंथों द्वारा आज भटक रहे हैं, वो आप ही के दिन है। आपने जिस पुराणों को लिखा और उस प्रधान देवता आपने शिव पुराण में शंकर जी को बड़ा बता दिया, ब्रह्म पुराण ब्रह्मा को बड़ा बता दिया, किसी ने गणेश को बड़ा बता दिया, किसी ने सूर्य को बड़ा बता दिया, किसी ने काली को बड़ा बता दिया, किसी को दुर्गा को बड़ा बता दिया, और दुनिया के लोग जिनकी बुद्धि ऊंचाई पर नहीं पहुंची है, कहते क्या हो गया? हम लोग शंकर जी के भक्त करते हैं कि शंकर से बड़ा कोई नहीं है, जो अपना गणेश जी का भक्त गणेश जी को बड़ा नहीं है, कोई काली जी का भक्त काली जी को बड़ा नहीं है। महाराज इस बात के लिए रहना, आपने अलग अलग पुराणों में अलग अलग तत्वों का निर्णय कर दिया, इसे समाज को भटक गए। व्यास ने मेरा उद्देश्य नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था। मैंने तो विचार किया कि जिसका विवाह होता है उसका गीत गाया जाता है। जिस पुराणों की मैं रचना करना चाहा तो उसको अपने मैंने क्या किया, उसको उसने श्रेष्ठ बता दिया, लेकिन मेरे ग्रंथों द्वारा समाज को ऐसे भटका में चले गए। महाराज गलती हो गई, कोई उपाय बताया जाए तो नागरिका के कैसा ग्रंथों की रचना करें तो सारे वेद उपनिषद इतिहास पुराण स्मृति सारे शास्त्रों का समय हो जाए और लोगों का दिल दिमाग जो भटका हुआ हो वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। वही नारद जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई, और वही सुनने के बाद में चल करके इस बात से वही हमारे व्यास महाराज ने भागवत कथा की रचना की, जो आज दुनिया में जन जन में प्रचार है। इसलिए कथा की इतना बड़ा अपना महत्व है कि व्यास जी ऐसे ऋषि जो अपने आप विदेशन हो गए थे, चिंतित हो गए थे, भीन हो गए थे, निराश हो गए थे, लेकिन नारद जी द्वारा उन्होंने भागवत कथा को श्रवण किए थे और अपना उद्धार किया, और मानव मात्र को उद्धार करने के लिए आज भागवत ग्रंथों को दुनिया में दे दिया। जो हर घर में हर गांव में जो भी भागवत कथा होता है इतनी प्रभुता सपना सुनता है लोग, लेकिन भागवत सप्ताह सुन रहे हैं। आज हमारे एक कथा कहीं तो दिन है, इसलिए मानव जीवन में कथा होना चाहिए। कथा हमारे जीवन में उलझे जीवन को सुलझाने में पर्याप्त होता है, अतः कथा का बहुत बड़ा महत्व है। शेष चर्चा कल मैं बताऊंगा और कौन कौन लोगों ने कथा के द्वारा जीवन को उद्धार किया। आज मैंने बताया कि व्यास जी जैसे ऋषि जब तक से नारद जी द्वारा कथा नहीं सही प्रकार से जानकारी सुन पाए, तब तक उनके जीवन में उदासी बन रही, खिन्नता बनी रही, और नारद जी द्वारा जब कथा सुने तो अपने व्यास महाराज हमेशा हमेशा के लिए अपने आप में प्रशस्त नारियों का अधिकारी हो गए, और उनका दिल दिमाग में बुद्धि परमात्मा के प्रति प्रसन्न हो गया। ये कथा का बहुत बड़ा महत्व है। बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ, आगे परमात्मा के जैसे श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति। ओम चंद्रमा सूर्यो अजायत श्रोत्रायुष प्राण समुखादिजायत श्री श्री लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विष्णु वंदनाचार्य श्री चिदंती स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति।